हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, क्या क्या पावर होता है। ठीक, अमेंडमेंट को देखेंगे, कौन कौन सा अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है और एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं। देखिए, आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है? 74, 75 और 78। ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो होता है दोनों हाउस में से, लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर में 2 हाउस होते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ये तो आपको पता होगा। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो ये, जहाँ तो लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ज्यादातर लोकसभा से ही होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा से ही होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कभी कभी राज्यसभा से भी होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं, एनी हाउस। ठीक है, एनी एमपी, कोई भी एमपी हो सकता है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके जरिए अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के जरिए और अदर मिनिस्टर। ठीक है, ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, और दूसरा मिनिस्टर जो है उनको भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। ठीक है, इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन होते हैं किसी भी वजह से, डेथ की वजह से, कुछ भी इलनेस की वजह से, तो पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब के सब रिजाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15%। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है? 15%। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, देखिए लोकसभा में कितने सीट है? 543 सीट है। 543 है, उसमें से जो कितने होते हैं? सिर्फ 15%। 15% जो मेंबर होते हैं वही मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितने भी मिनिस्टर क्रिएट किए जाते हैं, मिनिस्ट्री क्रिएट किए जाते हैं, वो 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो किस अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था? शुरू में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ठीक है, वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, कितने, कौन सा अमेंडमेंट के जरिए? 91st अमेंडमेंट के जरिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। एकदम देखिए, एकदम सेम वही लाइन उठा कर दिया है। ठीक है, 91st देखिए एकदम यही लाइन उठा कर दे दिया है। ठीक है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। ठीक है, प्री और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं एक दो। उसके बाद देखिए, द मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्लेजर डॉक्ट्रिन जब हम लोग देखे थे प्रेसिडेंट के पावर में, तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो किसके प्लेजर पे रहते हैं? प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की मर्जी पे, जब प्रेसिडेंट चाहे तब हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा पे। ठीक है, लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। ठीक है, और लोकसभा का कितना, देखिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लोकसभा। ठीक है, गवर्नमेंट किस में बनता है? लोकसभा में ही बनता है। ठीक है, राज्यसभा का बड़े प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं होते हैं। देखिए बहुत कम ही होते हैं। अभी तक जितने भी 14 या 15 प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उनमें एक या दो ही राज्यसभा सभा से बने थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव, देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमपी जो चुन कर जाते हैं, वो तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन वही मिनिस्टर जब बनते हैं उनमें से कुछ 15% मिनिस्टर को चुना जाता है, तो वही लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद देखिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है? देखिए, मिनिस्टर एक्ट एज ए कलेक्टिव यूनिट। ठीक है, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बाइंडिंग ऑन द ऑल मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होगा वो सभी मिनिस्टर पे बाइंडिंग होगा। ठीक है, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। डू नॉट इंक्लूड लीगल लाइबिलिटीज। ठीक है,
उसके बाद देखिए बिफोर मिनिस्टर इंटर अपॉन हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट, ठीक है, shall administer to him the oath of office and the secrecy according to the form set of the out for the purpose of the थर्ड शेड्यूल, ठीक है। थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट उनको ओथ दिलाते हैं, ठीक, थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड शेड्यूल हम लोग अगले वीडियो में देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आप नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। सेकंड शेड्यूल में क्या था, सैलरी एंड एमोलमेंट की बात की गई थी, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या गया, ओथ की बात की गई। सैलरी में कौन कौन था, प्रेसिडेंट थे, गवर्नर थे, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जज थे और सीएजी थे, ठीक है, 5 थे। आज देखिए इसमें थर्ड शेड्यूल में कौन कौन मेंशन है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए औथ में क्या होगा, औथ में देखिए वही जो औथ में सब कोई देता है, ऑफिसर जितने लेते हैं वही ऑफिस लेंगे, ठीक है, कि दैट आई होल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, ठीक है, ए बी डू द स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वर्ड देखिए, आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये जो वर्ड है ये किसके अकॉर्डिंग ऐड किया गया था, किसके जरिए, 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, ठीक है। जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया है प्रीवियस ईयर में, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए हर एक अमेंडमेंट को देखना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर में देखिएगा अमेंडमेंट से, फिर शेड्यूल से, ठीक है, शेड्यूल से, अमेंडमेंट से, पार्ट से, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। उसके बाद देखिए और कौन दिलाता है, उसमें ये लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड शेड्यूल में देखिए, देखिए सेकंड शेड्यूल में हम लोग तो देख लिए कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोलता है, और एक होता है जज और सीएजी। सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जज एंड सीएजी। जज कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है, ठीक है, और सीएजी मेंशन है, एजीआई मेंशन नहीं है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो मेंशन नहीं है सेकंड शेड्यूल में, यहाँ पर भी मेंशन नहीं है, देखिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट यहाँ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में देखिए एमपी है, एमएलए है और एमएलसी है, ठीक है। उसके बाद देखिए मिनिस्टर में देखिए सेंट्रल और स्टेट मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कैंडिडेट, ठीक है, जो इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, ठीक है, पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है। उसके बाद देखिए लेजिस्लेचर, एमपी, एमएलए, एमएलसी, ठीक है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों का, और कौन किसके अकॉर्डिंग, थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जज का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ठीक है। इसमें भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहीं भी आएगा अगर शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट वाला स्टेटमेंट गलती होगा, ठीक है, याद करके रखिएगा। और एक देखिए सीएजी आर्टिकल 140, सीएजी हम लोग गवर्नेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, गवर्नेंस के टॉपिक जब पढ़ेंगे तब सीएजी पढ़ेंगे। और एजीआई देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, यहाँ भी मेंशन नहीं है, याद करके रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 75, ठीक है। ए मिनिस्टर हु फॉर any period of 6 consecutive month is not a member of the either house of the parliament shall at the expiration of the पीरियड सीज टू बी मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर कोई भी मिनिस्टर 6 कंसेक्यूटिव मंथ, ठीक है, अगर 6 महीने तक लगातार अगर ऑफिस नहीं आएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो उसको क्या कहेगा, मिनिस्टर से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सीज टू बी मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर से हटा दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव इज ए पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, मैंने पहले ही कहा गया कि एमपी जो होता है वही उन्हीं, जैसे 543 एमपी है तो उन्हीं में से देखिएगा 15% जो है उनको मिनिस्टर चुना जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर या फिर खास होते हैं उन्हीं को ही चुना जाता है, जैसे जिनसे प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन अच्छा होता है। सिर्फ मिनिस्टर में ही क्या, गवर्नमेंट के भी पोस्ट में देखिएगा, सिविल सर्विस के भी पोस्ट में देखिएगा, इलेक्शन कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, ये सब भी पोस्ट है जो गवर्नमेंट के ज्यादा करीब होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के, उन्हीं को चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अवेल ओनली टू दोज हु आर क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, ठीक है, नॉन मेंबर मिनिस्टर कान वोट, ठीक है। उसके बाद देखिए रीअपॉइंटमेंट नॉट अलाउड, ठीक है, ये लेजिस्लेचर है, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जीक्यूटिव, ठीक है, लेजिस्लेचर का जो 50% एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर शैल सच पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइन, ठीक है, अंटिल द पार्लियामेंट सो डिटरमाइन शैल बी ए स्पेसिफिक ऑन द सेकंड शेड्यूल, ठीक है, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है।
हो गया। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, 2007 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या था देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ द इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बहुत, ठीक है। मैंने पढ़ा था सिर्फ लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, हाउस ऑफ पीपल का, ठीक है। वहां पे लेकिन स्टेटमेंट दिया है, देखिए बहुत, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इसलिए एक एक वर्ड का बहुत जरूरी है, ठीक है। द मिनिस्टर, देखिए द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, ये सही है। एक नंबर गलत हो गया। एक देखिए ये वाला जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन रहता है ना, अगर एक कोई भी ए या बी में से कोई भी आपको गलत निकल गया तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए जैसे बी गलत हो गया तो देखिए बी वाला कितने है, रीजन, ठीक है। देखिए आर इसमें है, बी वाला आर इसमें है, इसमें है, इसमें है, ठीक है, इसमें है ट्रू, ठीक है। ट्रू ट्रू ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत रहेगा, तो ठीक है ये गलत है। क्वेश्चन ए गलत है, क्वेश्चन क्यों गलत है, तो देखिए ये गलत है, तो इसमें ये है, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, और देखिए ये सही है, ये कट गया, ठीक है। आंसर ये खुद ब खुद निकल के आ गया, ठीक है। एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी में इस बार जो क्वेश्चन आया वो एलिमिनेशन नहीं हो, एलिमिनेशन वाला फिर से रिपीट कर दिया था। अगला साल जो आया था 2023 का पेपर, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक पूरा यूपीएससी एलिमिनेट ही कर दिया था, उसमें एलिमिनेट कोड भी काम नहीं आएगा, ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट वाला ही सही था, ठीक है। हो गया। देखिए और एक क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज हर अपॉइंटमेंट need not necessary to be a member of one of the house of the parliament, ठीक है, but must be become the member of वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। ये देखिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट किए जाते हैं, वो अगर लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं है तब भी उनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर उनको किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट वही कह रहा है, ये वही सही होगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर ही उनको मेंबर बनना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर मेंबर नहीं बनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सभी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। मस्ट बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, नहीं राज्यसभा का भी हो सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। नीड नॉट नेसेसरी टू बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा विद इन 6 मंथ, नहीं राज्यसभा का भी हो सकते हैं, ठीक। अगले वीडियो में हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा।